किया गया है। तो हाय, मेरा नाम रश्मि है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबको मालूम है कि डे 1 है, कल 0 था और बहुत ही जबरदस्त आप लोगों का काम चल रहा है और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपने अपना एम्प्टी स्टमक वेट नहीं दिया है तो हैं जहाँ पे आप कितनी भी सफलता ले ले, लेकिन आपका एक मन वहां पे पहुंच के करता है चलो अब वापस चले। जैसे हम लोग शहर में कितने भी साधन में रह ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब अपने गांव देहात जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो फीलिंग आती है, वो बहुत अच्छा हमें फील होता है। ऐसा लगता है कि बस यहीं पे रम जाए, यहीं पे रुक जाए। ऐसा आपके साथ होता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि हमारी जड़ें हैं वहां पर, या हम किसी संस्कृति का हिस्सा बनते हैं, या हम कहीं शांति में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, नेचर के प्रति जाते हैं, तो ऐसा लगता है अरे हमें तो किसी उपकरण की जरूरत ही नहीं है। वो हौच पौच लाइफ की जरूरत ही नहीं है। लाइफ में क्या चाहिए? एक दो वक्त का खाना चाहिए, है ना? अपना फिटनेस चाहिए, और हमें ऐसी जगह चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जब घूमने जाते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं अरे इन्हीं वादियों में रुक जाया जाए, बहुत ही पीसफुल लगता है। होता है ना? अक्सर होता है। और अनीता मैम थम्स अप दिखा रही है, वो तो ऑलरेडी वहीं पे ही रहती है, देहरादून में। तो चलिए चलते हैं। हाय, मेरा नाम रश्मि है और मैम ने जैसा बताया कि मुझे 5.5-6 साल हो रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। आप लोग रोज मेरा रिजल्ट चीज साथ आ जाती है और तीनों चीजों को साथ समझते हैं तो बहुत अच्छा आ जाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, अपने स्किल्स को डेवलप किया और दिन प्रतिदिन किया जाए, जिससे आप लोगों को और भी अच्छी सर्विसेज दी जाए। और इसी बहाने जो खुद का उत्थान होता है, अपनी चाहे पर्सनैलिटी का हो गया, चाहे अपनी सोच का हो गया, चाहे अपनी ब्लेसिंग्स का हो गया, चाहे अपना इंडिपेंडेंट का हो गया, वो सारी चीजें मुझे इन सारी चीजों से मिल रही है। तो थैंक यू सो मच। कि तीनों में से ये किसके अंदर आता है? लाइक एक एक एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर मैं कॉस्मेटिक सर्जरी यूज कर रही हूँ या मैं कोई भी सौंदर्य प्रसाधन यूज कर रही हूँ, तो वो किसके अंतर्गत आता है? लाइक माइंड के अंदर आता है, बॉडी के अंदर आता है, सोल के अंदर आता है। ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन है आपको सिर्फ फर्स्ट, ने पूरा मिताली मैम बॉडी लिखने की जरूरत नहीं, बी लिख सकते हैं, ठीक है? और मजेदार बात है कि ये जो माइंड बॉडी एंड सोल है, वेलनेस ऑफ, ये ऑलरेडी हमारा क्लब का नाम है, आपको मालूम है। इसीलिए आज का जो सेशन है बहुत ही खास है। तो आ जाइए और मैं आपको बताती हूँ, आप लोग टाइप करिए। सबसे पहले ये है कि जब हम दिखावा करते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से आता है? जैसे कई बार हम लोग शो ऑफ करते हैं किसी चीज का, चाहे अपने रुपए पैसे का, चाहे सौंदर्य का, वो माइंड से आता है। जबरदस्त, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं। जो हमारे इमोशंस होते हैं या हमारा ट्रॉमा होता है, वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? माइंड बॉडी एंड सोल कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ओके, काफी लोग कंफ्यूज हैं। एस है, एम है, क्या है? ओके, एम है, ठीक है। उसके अलावा जो भी हम लोग फील करते हैं एक दूसरे के लिए, वो हम कैसे फील करते हैं एक दूसरे के बारे में? कैसे हमें पता चल जाता है कि हमारी वाइब्स मैच है? कैसे ये शब्द हम उच्चारण करते हैं कि वाइब्स है? सोल से, है ना? क्या बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग जो डाइट लेते हैं, खाना पीने में अपना पौष्टिक आहार लेते हैं, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्या चीज है? बॉडी। बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा जब हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं, माफ कर देते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? सोल। बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा जब हम एफर्मेशन देते हैं, जैसा अभी मैम ने दिया, तो वो एफर्मेशन कहाँ पे वर्क करता है? बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जब हम एफर्मेशन देते हैं तो वो कहाँ पर वर्क करता है? हम कहाँ से थॉट पावर लगा रहे हैं और वो हमारे किस जगह पे जाके वर्क कर लेता है कि वो एफर्मेशन हमारी कबूल हो जाती है? जरूरी नहीं है कि आप इसमें एक ही आंसर दें, इसके तीनों भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इंटरकनेक्ट है। सबसे पहले ये सोल में जाता है, जहां से आप मैनिफेस्ट करते हैं। आप सॉरी, सबसे पहले ये माइंड में जाता है, जहां पे हम अपने माइंड को क्या करें, कमांड दे रहे हैं कि हमें अफर्मेशन में ऐसा सोचना है। फिर हमारी सोल क्या कह रही है, ऐसा होगा। फिर उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट आता है वो हमारी बॉडी में आता है, चाहे हम फिजिकली फिट होते हैं, है ना? तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्ट है। एमबीएस, थैंक यू सो मच। बहुत ही खुशी है कि आप लोग अवेयर हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग
अवेयर थे कि हमारा जो माइंड और बॉडी है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। पहले हम लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले हम सिर्फ शरीर पे ध्यान देते थे, केजीज गया कि नहीं गया, पिंपल्स हुए कि नहीं हुए, है ना, हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया, हमारा नींद खराब हो गई। लेकिन कितने लोग क्लब में आने के बाद अवेयर हो गए? आप में से कितने लोग हैं, प्लीज टाइप करिए, वाई टाइप करिए, कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि यार शरीर के बियॉन्ड भी दो चीजें और भी हैं? बहुत ही बढ़िया, बस यही पूछने का मकसद था कि आज के सेशन के लिए आप लोग रेडी हैं। सो आप लोग तो कुछ ज्यादा ही रेडी हैं। थैंक यू सो मच। तो आज का जो सेशन है बेसिकली वो तीन चीजों को लेके बना गया है। लेकिन जब हम सेशन खत्म करेंगे तो ये तीनों चीजें एक में आ जाएंगी, तब ये एक में हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारी जो बॉडी होती है बेसिकली वो ऊर्जा का स्रोत होती है, और जो मन होता है वो शांति का होता है, और जो सोल जर्नी होती है वो होती है कनेक्टिविटी की। तो इन तीनों चीजों को जब इनमें इम्बैलेंस हो जाता है, पहले हम बात करेंगे अलग अलग, इसको पहले हम डिकोड करते हैं, लाइक बॉडी क्या होती है, माइंड क्या होती है, सोल क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में चलेंगे। जो हमारी बॉडी है वो ऊपरी आपको जो दिखाई देता है, जैसे हम आपस में एक दूसरे की बॉडी देख रहे हैं, हाँ किसी का कलर ऐसा है, किसी के बाल ऐसे हैं, किसी की सेहत ऐसी है ना, किसी ने क्या पहना हुआ है, किसी का फेस ऐसा है। तो ये हमारी बॉडी में आता है, जहां पर हम कैसा फील कर रहे हैं। और बॉडी में देखो क्या होता है, सबसे पहला ये एक साधन दिया गया है, मतलब हमारी सोल जर्नी को चलाने के लिए ये हमें एक साधन के रूप में दिया गया है, ठीक है, जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो कैसे यूज कर रहे हैं, लाइक हम इसी से मेडिटेशन भी करते हैं, हम इसी से खाना खा के अपने आप को फिट भी करते हैं। हम अगर इसकी देखभाल ना करें तो हम लोग अनफिट भी हो जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, लाइक क्या होता है, हमारी जो बॉडी है इसमें दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बहुत ज्यादा इंडल्ज होते हैं अपनी फिटनेस को लेके, या तो बहुत ज्यादा दिखावे में पड़ते हैं, जैसे क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी करा ली, या बहुत ज्यादा सौंदर्य प्रसाधन में लगे, या बहुत ज्यादा फिटनेस में रहते हैं, उनको और कोई चीज का भान नहीं है कि हमारे मन में कौन से थॉट चल रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं होता, वो बाहरी आवरण की तरह रहता है, ठीक है। तो इसमें आपका एक तो ये होता है, एक दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो मोस्टली हम लोग पहले थे इसीलिए आज यहाँ पर है। वो क्या होता है, अपने शरीर को शरीर नहीं समझते हैं, रात दिन या तो खूब काम करते रहते हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, डाइट क्या होती है, एक्सरसाइज क्या होती है, क्यों हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए, क्यों हमें पानी पीना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है, जब हम उसे बैलेंस के तौर पे अच्छा सा डाइट देते हैं, अच्छी सी एक्सरसाइज देते हैं, अच्छा सा स्लीपिंग पैटर्न देते हैं, तो ये हमारी बॉडी को एक हेल्दी वे में लेके जाता है। अब समझ आया? तो हमें क्या करना होता है कि ये जो हमें साधन रूपी दिया गया है, तो हमें इसे संभाल के रखना है, क्योंकि बॉडी क्या होता है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको ऐसे समझो जैसे अपने यहाँ पर मतलब क्या होता है, जैसे अवतार आते हैं तो उनको भी एक बॉडी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो तो अपना काम तो सूक्ष्म रूप मतलब किसी भी रूप में कर सकते हैं। तो उनको बॉडी की ही जरूरत क्यों पड़ती है? पहली बात, क्योंकि मानव को बताने के लिए कि हम भी आप में से एक हैं, और हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप में भी ईश्वरीय विद्यमान है, जो प्रकाश है वो ऑलरेडी आपके हृदय में विद्यमान है, ठीक है। तो आप भी किसी से कम नहीं है, बस फर्क ये है कि आपने अपनी जो पावर है उसको समझा नहीं है। तो आपको वहां पे वो चीजें रियलाइज कराई जाती है। दूसरा ये होता है कि हमें अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरह समझना होता है। तो जब आप इसकी देखभाल करते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग लोगों को कैसे नापते हैं, जैसे बाहर से किसी ने मुझे देखा और वो कहेंगे मैम तो फिट लग रही है, अच्छी दिख रही है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है? जैसे आपने कई बार देखा है, अब हम माइंड की थोड़ी सी बात करते हैं। माइंड में एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कई बार होता है ना, हम बाहर से तो बहुत फिट होते हैं लेकिन हम कहते हैं आज मेरा मन अच्छा नहीं है।
अक्सर हम ये कहते हैं ना कि देखो आज मेरा ये काम करने का मन नहीं है, आज मेरा मन अच्छा नहीं है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? कभी रियलाइज हुआ आपको? बाहर से तो लोग देखेंगे बड़ी डेंटिंग पेंटिंग है, बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अंदर से क्यों होता है? जब मन आपका सही नहीं चल रहा है या असंतुलन की आ रहा है आपके माइंड बॉडी एंड सोल में, एक सिमेट्रिकल नहीं आ रहा, तो उस समय हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा फियर लग रहा होता है, या हम बहुत ज्यादा परेशान रह रहे होते हैं, या हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। फिर हम कहते हैं कि पता नहीं यार, मेरा तो ना कुछ काम में मन नहीं लगता। बॉडी ना कभी कभी लगता है बिना काम किए तो हम थके थके रहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये रियलाइज होता है कि यार मैंने तो अभी कुछ भी काम नहीं किया अपने घर का, या कहीं भी कोई काम नहीं किया, लेकिन ऐसा लगता है लेटे ही रहो, बैठे ही रहो। एक तो हमारी बॉडी की डेफिशिएंसी भी है, लेकिन मन में जब हमारे मन के अनुसार नहीं होती है चीजें, या हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बहुत ज्यादा हाई होती है, तब भी हमारा मन खराब हो जाता है ना? तो हमें क्या करना है, अब जैसे मन के बारे में बात करते हैं। मन हमारा नंबर वन चीज आता है। वो क्यों आता है? जैसे अभी मैं इसका एक बहुत ही खूबसूरत आपको एग्जांपल दूंगी, तब आपको अच्छी चीजें समझ आएंगी। अभी जैसे हमने साधन रूपी बात की, वो हमारी बॉडी है। तो मन क्या है? एक चालक है जो आपकी बॉडी को ड्राइवर की तरह चला रहा है, ठीक है? मन होता है तो वो विल पावर लगाता है, आपसे कहता है यस यू कैन डू इट, आप ये काम कर सकते हैं। आपको बताएगा अच्छा आपके अंदर ये क्षमता है, नहीं क्षमता है। वो आपको सोचने समझने की क्षमता देता है, वो जिसे हम इंद्रियों के नाम से भी जानते हैं, है ना? तो होता क्या है इसमें कि तीन तरह के हमारे माइंड होते हैं। आपने दो तरह के माइंड तो सुने हैं। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है एक हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड इन द सेंस जो प्रेजेंट टाइम है, लाइक 90 मेरे को मिलाकर है। आप लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे होंगे, कुछ लोग इधर उधर काम कर रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे यस मुझे तो अपनी बॉडी माइंड एंड सोल पे काम करना है। या मेरे को सुन के लोग सोच रहे होंगे हम भी ऐसे ही सोचने लग गए। देखो पहले हमें अवेयरनेस नहीं थी। इट मीन्स आप मेरे साथ एट द प्रेजेंट टाइम यहाँ पर मौजूद है। सबकॉन्शियस माइंड जहाँ पे हमारा जो फ्री फियर होता है, हमारा जो डेलिमा होता है, या हमारी जो यादें होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह में यादें होती है ना हमारी, तो जहाँ पे फाइलें होती हैं, जहाँ पे आपका कोई भी बचपन की यादें छुपी हुई है, आपको क्यों फोबिया है, आपको क्यों डर लगता है, वहां पे जो हमारी फीलिंग्स होती है ना? किसी के भी प्रति, मान लो किसी ने आपके साथ 15 साल पहले कुछ गलत बोला, कुछ गलत किया, तो आप जब भी टीवी में कुछ देख रहे हैं, पेपर में कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, वो चीजें फिर से उजागर होके बाहर की तरफ आ जाती हैं। या इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग जब भी वो खेलते हैं, क्या कहते हैं जो अंताक्षरी खेलते हैं, सॉरी, तो उसमें हम लोगों को नए गाने याद नहीं आते, पुराने गाने याद आते। कभी आपने सोचा है? हमेशा याद आती है। अगर आपसे कोई फेवरेट टीचर पूछे, आपको पुराने लोग जल्दी याद आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे दिल से अटैच होते हैं। वो कहीं एक कोने में हमारे साथ होते हैं, वो हमारे साथ जी रहे होते हैं। इसी तरह हमारी जो कुंठा है, हमारी जो फियर है, हमारा जो फोबिया है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। तो सबकॉन्शियस माइंड कई बार आपको ये रियलाइज कराता है कि ये काम आपसे नहीं होगा, आप कैसे कर पाओगे? अरे आपके पास तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया 5-6 साल पहले, तो क्योंकि हम कहीं और से कहीं और पर आए, और हमारे लिए नया क्षेत्र था, मतलब मैम और हमारी टीम के लिए, तो उसमें ये था, लेकिन हम सब में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण थी। वो क्या था? कि समाज के लिए कुछ करना है, ये हम सब में कॉमन था। अब प्लेटफॉर्म कैसे होगा, कैसे क्या होगा, तो ये मैम ने जब आइडिया दिया, सब कुछ दिया, पूरी टीम एक साथ आई, सबने अपने अपने स्किल को डेवलप किया, और आज आपके सामने हम सब 5-6 साल में जो भी रिजल्ट है आपके सामने है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बताता है ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अच्छा बुरा दोनों चीजें चल रहा होता है। एक इनके विपरीत एक और माइंड होता है जिसे हम लोग सुपर माइंड कहते हैं, ठीक है? तो होता क्या है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो 5% वर्क करता है, यानी एट द प्रेजेंट टाइम। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 95% वर्क करता है, यानी हमें अच्छे बुरे का भान कराता है कि अभी ये हो जाएगा, आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है? नेगेटिव पॉजिटिव बोथ आर इन देयर साइड। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारा सुपर सब माइंड होता है, वो आपको इंट्यूशन देता है, बिल्कुल रखिए, आप आगे बढ़ो, आपका ये काम अच्छा चलेगा।
आप वाकई लोगों की मदद करेंगे जहाँ पे आपको इनर गाइडेंस मिलता है, आपको इंट्यूशन मिलता है, वो किसी के भी द्वारा होता है, ठीक है? तो आपको वहां से पता चल जाता है। कई बार जैसे अभी एक बहुत ही लाइव एग्जांपल लेते हैं, अभी रीना मैम ने एक शब्द बोला कि मैंने बहुत जगह ट्राई किया लेकिन मेरे को पहले दिन से आभास हो गया कि ये मेरे लिए परफेक्ट जगह है, पहले दिन ही आभास हो गया। अभी तो उन्होंने हमारी सर्विस तो स्टार्ट ही नहीं की थी, क्यों उन्होंने बोला कि 15 दिन हो गए मेरे आंखों में आंसू नहीं आए। अगर मैं उनकी स्टोरी देखूं, जो भी 15 दिन से मैं उनको सुनती हूँ इवनिंग सेशन में, वो एक बहुत ही अच्छी म्यूजिक टीचर है। अब म्यूजिक टीचर है तो ऑब्वियस है उन्होंने अपनी स्किल को निखारा होगा, संवारा होगा, इतने बच्चों को सिखाते हैं, तो ऑलरेडी वो तो वेल स्टेब्लिश है। लेकिन क्यों उनको लग रहा था कि एक एम्प्टीनेस है, क्यों मैं रो पड़ती थी, क्यों मैं परेशान थी? क्योंकि हमारे सोल ने अब मुझे बता दिया कि ये परफेक्ट जगह है। तो आ जाइए मेरे साथ सोल जर्नी में। सोल जर्नी जो एक तरह से एक चॉकलेट रैपर की तरह है। कैसे? आप लोग चॉकलेट तो खाते हैं, उसका जो ऊपरी आवरण होता है वो क्या है? वो आपका फिजिकल बॉडी है, यानी वो बॉडी है। उसके अंदर जो चमकीला सा होता है गोल्डन या सिल्वर, वो आपका माइंड है जो उसको बचा के रख रहा है, ठीक है? उसको ताकि कोई बैक्टीरिया ना जाए, कोई वायरस ना जाए। उसके अंदर जो मिठास यानी मेन चॉकलेट आती है, वो क्या है? वो है हमारी आत्मा। मेन चीज वही है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि जो आत्मा है वो अजर अमर है, और जो बॉडी है वो लाइक कपड़े हैं या सांप की केचुली है जो चेंज की जाती है। तो आप जैसा इस बॉडी माइंड से वर्क करते हैं, उसी के आधार पे आपको जन्म मिलता है, आपको प्रसिद्धि मिलती है, आपको अमीरी गरीबी मिलती है, आपके कर्म के अनुसार आपको रिश्ते भी मिलते हैं। अगर अब से आपको कभी भी लगे ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसे लोग क्यों टकरा गए, या मैं बुलंदियों में क्यों चली गई, क्यों मैं अच्छी हूं या क्यों मैं बुरा हूं, तो उसके पीछे एक कर्म है। कर्म किसने किया है? माइंड ने कर्म करवाया है। किससे करवाया है? बॉडी से करवाया है। लेकिन जो इन सबका रिजल्ट आएगा, माइंड बॉडी का जो रिजल्ट आएगा, वो सोल पे छाप मारेगा। उसी पे आपको एक मिलता है, जीवन मिलता है। तो हमें सोल, जिसको हम अपनी भाग दौड़ जीवन पे या बाहरी आपाधापी में, रिश्तेदारी नातेदारी में भूल गए। और सबको मालूम है कि जब हमारी डेथ होती है, जब हम इस दुनिया से जाते हैं, तो शरीर तो आपका पड़ा है ना, फिर हमारे जितने भी नियर एंड डियर वंस होते हैं वो क्या बोलते हैं? प्लीज इसको बर्फ की सीलियों में रख दीजिए, नहीं तो स्मेल आना स्टार्ट होगी अगर कोई दूर से आ रहा है, क्योंकि स्टोर करके रखना है। नहीं तो आप इनको, मिट्टी हो जाते हैं, तब हमारा नाम भी नहीं रहता है। मिट्टी बोलते हैं ना हमारे यहाँ तो, कि मिट्टी है, किसी की मिट्टी हो गई, अब इनको लेके जाना है, क्योंकि वो प्रकृति में अब विलय होने का टाइम आ गया। जो 5 स्रोत दिए गए हैं, जो मिट्टी में हम लोग वो हो जाते हैं। तो हमारे अंदर से क्या चीज चली गई? क्या चीज चली गई? कि बॉडी तो अभी भी पड़ी है ना, बॉडी तो, आप मुझे मेरी बॉडी से देख रहे हो, मेरी आत्मा थोड़ी ना आपको दिख रही है। मेरे विचार आप सुन रहे हैं लेकिन आत्मा नहीं दिख रही है। तो जब आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है तो हम एक डेड पर्सन हो जाते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा अजर अमर रहती है, जिसके लिए हम बिल्कुल काम नहीं करते। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, ताकि तीनों चीजों को हम आपस में विलय यानी एक में कर पाए, बैलेंस कर पाए। तो सबसे पहले क्या होता है, बहुत ज्यादा कुछ आपको मैं टिप्स बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा किसी चीज में इंडल्ज मत होइए। लाइक क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ना, पता नहीं आप लोग इस बात से मेरे इत्तेफाक रखेंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैंने किताबों में पढ़ा हुआ है अपने स्पिरिचुअल गाइड में, कि जैसे वो बोलते थे कि हमारे जीवन में इल्लत, किल्लत और जिल्लत, ये तीन चीजें हमेशा थोड़ी थोड़ी होना बहुत जरूरी है। क्या होता है जब हम बहुत बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक होते हैं, हद से ज्यादा होते हैं, तो आप लोगों ने एक बात मॉनिटर कर लिया है, कई लोगों को सही गाइडेंस नहीं होती है, या जिम में कहीं आजकल छोटी छोटी एज में उनको हार्ट अटैक हो रहा है, या वो इंजेक्शंस ले रहे हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए ले रहे हैं, या कई बार बहुत ज्यादा प्रोटीन, प्रोटीन नहीं कहेंगे, जैसे ऊर्जा लेने के लिए वो कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नशे की इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो वो हमारी बॉडी को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। या कई लोग अपने शरीर को बहुत ज्यादा सुंदर बनाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, जिससे एक शोध में पता चला है लोग ईएमआई पे जा रहे हैं, लोग अपना इतना इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने घर को लुटवा रहे हैं, या मतलब उनका ना किसी और में मतलब ही नहीं है। उनका क्या है, आज ये सर्जरी करा लें, कल वो करा लें, या दिन भर ये लीपापोती कर लें। तो मेन क्या हो रहा है कि वो हर तरह से अपने आप को अलग फिटनेस के, अब अंदर माइंड में क्या चल रहा है, सोल में क्या चल रहा है, वहां से कोई मतलब नहीं है। या हम इतने ज्यादा अपने आप को फिटनेस फ्रीक मानते हैं कि हम जो दुर्गम पहाड़ी स्थल होते हैं, जंगल होते हैं, जहां पे हमें पता है कि खतरा मौजूद है, हम जानबूझ के वहां पे जाते हैं। और इस शरीर का हम लोग, जिस लिए हमें दिया गया है प्रकृति द्वारा उपयोग करने के लिए, हम उसके लिए उपयोग ना करके उसको कहते हैं ना, शेर के मुंह में जबरदस्ती घुसने वाली चीजें करते हैं। ये होता है। अगर हमें बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है, तो कई बार बहुत ही कम लोग हैं जो वास्तव में जो दान दक्षिणा करते हैं या समाज के लिए करते हैं, नहीं तो आधे से ज्यादा क्या होता है, अपनी जो गलत गलत पार्टीज होती है वहां पे इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीजें। या आप ऐसे समझिए, तो क्या होता है, हमें क्या होता है, हर चीज को बैलेंस करना है, क्योंकि वो हमारे तीनों चीजों को इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर जो भी हमारी डाइट होती है उस पर ध्यान देना है, प्रॉपर एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, हमारी नींद कैसी हो रही है उस पे ध्यान देना है। अगर हमारे मन में, मान लो अगर मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो ओवर थिंकिंग कर रही हूँ तो उसका प्रभाव मेरे शरीर में कैसे आएगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे ब्रेन फॉग होगा, मेरे पिंपल्स आना, क्योंकि पाचन प्रक्रिया भैया खराब हो गया तो क्या होगा, मेरे स्किन डैमेज हो जाएगी, मेरे बाल झड़ेंगे। तो जब हमारे बहुत ज्यादा हम ओवर थिंक करते हैं तो हमारे उसका दिखाई देता है, हमारे शरीर में दिखाई देता है। तो अब हम लोग माइंड के लिए क्या करेंगे, माइंड के लिए हम लोग करेंगे कि जैसे हम लोग एफर्मेशन करते हैं, अच्छे थॉट्स लगाने चाहिए हम लोगों को। जैसे हमें अपने विवेकशीलता पे काम करना, अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छे लोगों का सानिध्य करना, और हमारा माइंड हमें बता देता है ना कि हमें इनसे दोस्ती करनी है, नहीं करना है। तो जब हम लोग सोलफुल म्यूजिक सुनते हैं, हम लोग नेचर के करीब रहते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो वो हमारी सोल जर्नी में आता है। तो जब आप अच्छी सी नोट्स लिखते हैं, अभी जैसे कल मैम ने एक आप लोगों को टास्क दिया है, तो मेरे पास तो जो एक टास्क आया है वो ज्योति श्रीवास्तव मैम का ही आया है, जबकि आप में से तो बहुत सारे लोग हैं। और मैम ने कल क्या दिया है कि आप लोगों को खुद का देखना है कि आपको मेंटली फिजिकली कहाँ क्या फर्क पड़ रहा है, क्या वेट है, कैसे करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि अपने थॉट्स को भी ध्यान देना है, जैसे माइंडफुल में, कि हमारे किस तरह के थॉट आ रहे हैं। अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो हम इनको पॉजिटिव कैसे करें। अगर हमारे अंदर फियर आ रहा है, शंका आ रही है, तो हमें कैसे अपने कोच की मदद लेनी है, कैसे काम करना है। हम क्यों बोलते हैं कि आज मैम हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आज मेरा मन खराब हो गया, तो मन ने आपको चला दिया, वो तो नेगेटिव चीज बोल रहे हैं, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो कह रहा है नहीं नहीं, एक्सरसाइज करेंगे तो कैलोरी भी बर्न होगी, आप अच्छा फील करोगे। लेकिन यहाँ पे आपको किसने किया, 95 जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने जकड़ लिया है। तो अब हमें वहां से निकल के सुपर सुपर कॉन्शियस माइंड में पहुंचना है, ठीक है। तो जब हम लोग नेचर के करीब रहते हैं, एक दूसरे को माफ करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें मेडिटेशन नंबर 1 आता है। क्योंकि मेडिटेशन में जब हम आंख बंद करते हैं तो हम अपने अंदर उतरते हैं, जब हम आंखें खोलते हैं तो हम बाहरी दुनिया में खो जाते हैं, चमक दमक में खो जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बाहरी दुनिया से जब कभी कभी हमें थोड़ा सा कट ऑफ भी होना पड़ता है। लाइक आप लोग जो डिटॉक्स करते हैं, चाहे वो फिजिकल डिटॉक्स करते हैं, सोशल डिटॉक्स करते हैं, तो आपको करना कैसे होता है, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप स्वयं से जुड़ाव कर रहे होते हैं। जब आप स्वयं से जुड़ाव करते हैं तो आपका माइंड, बॉडी एंड सोल एक में अलाइनमेंट हो जाता है, क्योंकि बॉडी आपकी बैठी है, मेडिटेशन कर रही है, विचारों को हम रेगुलेट कर रहे हैं, और हम सोल जर्नी की तरफ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, वो हम मेडिटेशन के द्वारा जा रहे हैं। तो जब हम ये प्रक्रिया करते हैं, अब इसको, अब इन्हीं सारी चीजों को हम बहुत ही इजी शब्दों में समझते हैं कि माइंड बॉडी सोल एक्चुअली में होती क्या है। कार सबने देखी है, और ये एग्जाम्पल हम हर जगह सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, और इससे खूबसूरत एग्जाम्पल कोई मिलेगा भी नहीं। आजकल कार सबके पास है, तो आप सबने कारों को देखा है। बस फर्क ये है, किसी का मॉडल अलग है, किसी का एवरेज अलग है, और किसी का रेट कम ज्यादा है, ठीक है। लेकिन वर्क तो करता है। तो जो मॉडल बना रहे हैं, जिन पे आप, वो सुप्रीम पावर है, जिनको भी आप मानते हैं वो सुप्रीम पावर है। तो जो आपका ये मॉडल बन के तैयार हुआ है, वो साधन कौन है, कौन है वो साधन, वो है आपकी बॉडी,
ठीक है, कार तो अब तैयार है, तो कार तैयार होने से क्या चल नहीं जाएगी क्या? अब आई है ड्राइवर की बारी। ड्राइवर भाई कौन है? आपके माइंड है, यानी इंद्रिया, जो आपको सही गलत का भान कराते हैं। अच्छा, उस गली से मुड़ जाओ, वहां पे जाम लगा होगा, उधर चले जाओ, वहां पर ऐसा होगा। ठीक है, तो वो आपको सही गलत बताते हैं। अच्छा, अभी इतना स्पीड नहीं चलाना है, ये यहाँ पे गड्ढे होंगे, ठीक है। उसके बाद लेकिन अब क्या, ड्राइवर आ गया, कार हो गई, आपकी कार चली जाएगी क्या? आपको लगता है कार है, ड्राइवर है, आपकी कार चल पड़ेगी विदाउट एनी फ्यूल? जो भी आप उसमें पेट्रोल डालते हैं, सीएनजी डालते हैं, जो भी डालते हैं, बिना उसके क्या वो चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं चल सकती है कार। तो जो फ्यूल है, यानी जो एनर्जी है, जिसे हम स्पिरिचुअल भाषा में दृष्टा बोलते हैं। दृष्टा मतलब क्या होता है? जो आपको देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। आप जो भी विचार ले रहे हैं, आप जो खा पी रहे हैं, उसको कौन देख रहा है? आपकी सोल देख रही है। अब समझ आया कि कार में तीनों का चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो कार है बेसिकली, जो आपकी सोल है, वो आपको एनर्जी दे रहा है। तो अकेली एनर्जी भी कुछ नहीं कर पाएगी, जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तब जाके एक बेहतरीन कार चलेगी। अब उत्तर ये आता है, किसी किसी की कार बहुत ही वेल मेंटेन होती है, और कभी कभी किसी किसी की कार एक्सीडेंटल भी होती है। कोई धीमे चला रहा है, कोई तेज चला रहा है। तो होता क्या है कि जो ड्राइवर साहब बैठे हैं, तो बेसिकली वो हमारा माइंड है, यानी इंद्रियां है, ठीक है, या बुद्धि है। तो वो करता क्या है कि अगर हम उसको स्किल डेवलप करते हैं, लाइक अगर मैंने एज अ करियर, एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लेती हूँ। जब मैंने करियर स्टार्ट स्टार्ट किया, तो मैं एक कोच थी। उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, अगर लोगों की मदद करना है, तो मैम के गाइडेंस में एज अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे मैंने मतलब वहां से काम करना स्टार्ट किया, कोर्सेज किए। ठीक है, फिर मेरे को लगा अभी मुझे कुछ और भी सीखना चाहिए। वो क्या था? फेस योगा। मैंने उसमें भी एज अ ट्रेनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किया। तो मैं ये बात क्यों बता रही हूँ कि धीरे धीरे हम लोग अपने स्किल पे काम करते रहे। अब अगला पड़ाव कुछ और। तो अगर हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, अपने ड्राइवर साहब को, यानी अपने माइंड को चेंज करते रहते हैं, अपने स्किल को डेवलप करते हुए, तो हम अच्छे लंबे तौर पे अपनी कार को हम लोग ले जा सकते हैं। इसीलिए सर्विसिंग की जरूरत होती है। अब आपको समझ आया माइंड, बॉडी एंड सोल को तीनों का कनेक्शन क्या होता है? बेसिकली यही होता है कि अगर तीनों में इम्बैलेंस होगा, तो आपका प्रेजेंट मोमेंट पे ना मन लगेगा, आप ना अपनी देखभाल कर पाओगे, ना समाज के लिए कुछ कर पाओगे। और ऐसा मैं आप लोगों से बस एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों को बस एक हमेशा जहन पे एक चीज रखना है कि केजी से ज्यादा निकलिए, सिर्फ वेट वेट पे ध्यान मत दीजिए। क्योंकि हमारी जो जर्नी है, वो सिर्फ फिजिकल बॉडी की ही नहीं है, उसके लिए माइंड स्थिर भी होना बहुत जरूरी है। हम सोचते कैसे हैं, हम समझते कैसे हैं, हम सबके बारे में क्या सोचते हैं। और हमारा सोल, जैसे कई बार होता है कि हमने किसी की मदद कर दी, लेकिन हमें ना बहुत रात में बहुत अच्छी नींद आती है, अपने अपने जहन पे ही मुस्कुराते हैं, देखो मदद कर दी, कितना अच्छा फील हो रहा है। अगर हम किसी की मदद ना कर पाए, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, आपसे किसी ने पैसे मांगे, आपके पास इतने हैं नहीं, और या आपके पास है, आपने मना कर दिया। आप रात में जब भी लेटने जाएंगे ना, आपके मन में एक गिल्ट आएगा, आपको बार बार, काश मैंने मदद कर दी होती, काश मैंने ऐसा कर, वो सोल आपको कह रही होती है, ये जो आपको फील करा रही होती है कि आप कर सकते थे। कई बार हम लोग एक गिल्ट में जी रहे होते, काश मैंने ऐसा कर दिया होता है। तो ऐसा मत करिए। जब आप अपनी माइंड, बॉडी और सोल पे काम करेंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा। और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मेडिटेशन भी सिखाया जाता है, अफर्मेशन भी सिखाया जाता है, एक्सरसाइज भी सिखाई जाती है, बुक रीडिंग भी सिखाई जाती है, क्योंकि वो तीनों चीजें मिलकर ही करते हैं। बस एक लास्ट में मैं कहूंगी, आप सब आंख बंद कर लो। मैं गीता का एक 3.42 एक श्लोक है, और वहां पे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं वही पढ़ूंगी। बस आप वही पूरा माइंड, बॉडी एंड सोल का सार है, ठीक है। आप लोग बस आंखें बंद करके उस चीज को फील करो, क्योंकि आंखें खोलोगे तो आप दूसरी चीजों को देखेंगे, आपको कुछ नहीं देखना है। आपको, आप किचन में भी काम करें, बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, और आत्मा
सब कुछ है। हे पार्थ, देह, बुद्धि, मन और इंद्रियों से उठने की कोशिश करो, क्योंकि अंततः आत्मा ही अचल अमर है और वो रह जाती है। लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने मन में एक संकल्प करिए कि अभी तक हम अपने मन और शरीर में ही रुके हुए थे। आज के बाद हम अपनी आत्मा के स्वरूप को भी समझेंगे, क्योंकि अब लौट चले। एक सोल रिसेट है जो हमें रियलाइज कराता है कि हमारा जो असली घर है, वो, चाहे आप उसे साक्षात्कार भी बोल सकते हैं, परमात्मा में मिलन भी बोल सकते हैं, या परमात्मा में विलय भी बोल सकते हैं। मानव योनि का जो आखिरी घर होता है, वो परमात्मा में विलीनता ही होता है। तो आज के बाद हम तीनों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, सराहेंगे, महसूस करेंगे और अपनी आत्मा को जरूर जानेंगे। दैट्स ऑल। अभी थोड़ी देर में राखी मैम एक गाना लगाएंगी, और जब भी वो गाना लगेगा तो 2-3 मिनट का है, आप उसको बिल्कुल ऐसे ही समझना कि वही हमारी अंतिम यात्रा होती है एक सोल की। कैसे उनसे मिलन होगा वो उसी के ऊपर गाना है, आपको रियली बहुत पसंद आएगा। बस लास्ट में ये बोलूंगी कि बाहरी आवरणों में खोना नहीं है, उसमें भी हमें साथ साथ चलना है, और अपने असली जो आत्मा है उस पर भी हमें ध्यान देना है, और अपने थॉट में भी ध्यान देना है। अगर देखिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए आजकल समाज में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, या काफी सुसाइडल अटेम्प्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि इंसान बाहर क्या सफलता है क्या असफलता है उसमें अपने शरीर को या अपने चीजों को तौल रहा है। नहीं, आप कैसा महसूस करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो उससे भी बड़ी चीज है। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है राखी मैम, मुझे ये